नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। आज बीपीएससी ने 2 संशोधन किए हैं और इसके लिए 2 नोटिस जारी किए हैं। वो दोनों नोटिस में किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का मतलब क्या है, टाई ब्रेकर की स्थिति में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किनका कंफर्म सिलेक्शन होगा, किनको बाहर किया जाएगा, इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इससे कट ऑफ बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा या फिर घटेगा, क्या इससे आपका परीक्षाफल प्रभावित होगा, इसको भी इस वीडियो में समझेंगे। साथ में WSC/ST का मतलब क्या है, इसको भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं। दोस्तों, जो ये नोटिस जारी हुई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। यानी कि सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी हो गई थी। इसके जारी होने के बाद ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियों का डाटा मिला था और विलंब से मिला, इसलिए इसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत वाली भर्ती में ऐड कर दिया गया। और जब ये ऐड हुआ तो आपका जो ये वैकेंसी था अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का, इसके लिए कोई भी अलग से आवेदन नहीं मांगा गया, ना ही इसके लिए अलग से शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था। यानी कि शिक्षा विभाग की भर्ती में ही इसको मर्ज कर दिया गया, इसके लिए अलग से ना तो शुल्क और ना ही आवेदन करने के लिए कहा गया था। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला या विभाग आवंटन किया जाएगा। यानी जो आपको 3 प्रेफरेंस डालने थे डिस्ट्रिक्ट के प्रायोरिटी में, उसमें कहा गया था कि आपको एक जो है वो WSC/ST को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी 3 जिलों के प्रेफरेंस में इसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से 20/12/2023 तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों में के जो विकल्प हैं उनमें संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/ST को शामिल कर सकते हैं। यानी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरने के टाइम इसको शामिल नहीं किया था अपने 3 जिलों के प्रेफरेंस में, उनके लिए ये लिंक ओपन किया गया था। 19 से 20 यानी 2 दिन का टाइम दिया गया था ताकि वो अपने डैशबोर्ड पर यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके जो 3 जिलों का विकल्प था उसमें एक WSC/ST को भी सेलेक्ट करें और बाकी 2 जिलों के नाम भर दें। इसमें यह भी कहा गया था कि जो कैंडिडेट इसका चयन नहीं करेंगे, चयन न करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट WSC/ST को सेलेक्ट नहीं करेंगे इन 3 जिलों के प्रेफरेंस में, उनका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यानी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको इसको सेलेक्ट करना ही करना था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है इच्छुक अभ्यर्थी। एक तरफ बात की जा रही है जिसकी इच्छा है सिर्फ उसके लिए, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो ये नहीं करेंगे उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया है नोटिस में और शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने पर परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है। और जो ये सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी अब इस सेंटेंस को
हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 3 जिलों के प्रेफरेंस में अगर आप WSC/ST को सेलेक्ट नहीं करते हैं, 3 जिले ही भर देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका शुद्धि पत्र में इसको बताया गया है। आगे देखें दोस्तों, तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको अपडेट करना था आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पर ऑप्शन में WSC/ST आप चाहें तो एक सेलेक्ट कर सकते थे, उसके बाद 2 जिलों को आप सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, यहाँ पर मान लीजिए किसी ने बक्सर, ठीक है, या फिर कैमूर सेलेक्ट कर लिया है, WSC/ST को सेलेक्ट नहीं किया है, फिर भी उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इच्छा के अनुसार था, अनिवार्य नहीं था। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो भी दिक्कत नहीं है, आपके जो रिजल्ट है वो जारी अब किए जाएंगे। अगली नोटिस जो दोस्तों है वो आप यहाँ देखेंगे कि एक नोटिस आई थी। ठीक है, 18 तारीख को ही नोटिस जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी कि भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 to 5 के भाग 1 यानी कि भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आपका 120 नंबर का GS का क्वेश्चन था और 30 नंबर का आपका लैंग्वेज का यानी कि ये भाषा का पेपर था। अब कैंडिडेट्स को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरिट है वो अब 150 मार्क्स पे बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि भाषा 1 यानी भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। और कहा गया था कि मेघा सूची आपके GS के पेपर पे तैयार की जाएगी, लैंग्वेज का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पर इस नोटिस को पढ़ने के बाद कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं GS के साथ में अब लैंग्वेज के पेपर को भी ऐड करके 150 नंबर पे आपकी मेरिट या मेघा सूची बनाई जाएगी। उसके लिए BPSC ने नोटिस जारी की है, शुद्धि पत्र जारी किया है, फिर से संशोधन करके, जिसमें कहा है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा यानी जो अर्हता अंक था के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा को प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कि अब जो ये आपकी लाइन थी, ठीक है, जो आपकी ये लाइन थी अर्हता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, अब इस लाइन को चेंज कर दिया गया है। अब इस लाइन की जगह पे अब ये लगाया गया है कि जो आपका प्राप्तांक है इसको द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 3 कैंडिडेट हैं A, B और C, इस कंडीशन में अगर A के 60 मार्क्स आते हैं, B के भी 60 हैं और C के भी 60 हैं 120 नंबर पे, ठीक है, तो तीनों के समान मार्क्स हैं, सीट बची है 1। तो इस कंडीशन में किसको सेलेक्ट करना है, उसके लिए अब आपका यहाँ पे जो है लैंग्वेज के मार्क्स को देखा जाएगा। मान लेते हैं A ने 30 में से 22 नंबर लाया है, B ने 23 नंबर और C ने 20 नंबर लाया है लैंग्वेज के पेपर में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो B के हैं 23 नंबर, तो यहाँ पर B को सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी A और C को बाहर कर दिया जाएगा अगर एक सीट बचती है तो। ठीक है, तो टाई ब्रेकर यानी कि अगर मार्क्स समान होते हैं, टाई का, ठीक है, स्थिति बनता है, तो उस कंडीशन में लैंग्वेज के पेपर में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी नोटिस आई है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे। यानी कि BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE2 PRT में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें केवल पास करना यानी कि 30% लाकर जरूरी होगा, यानी कि 9 नंबर। अधिक अंक लाने की स्थिति में इसका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेघा सूची रैंक निर्धारण करने में होगा। मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया है और वहां ये टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी कि 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th में टाई ब्रेकर के रूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा भाषा के मार्क्स का। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण छात्रों में इसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा था।
जिस पर अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ठीक है, मैंने भी आपको जहां तक हो सका है विस्तार से समझा भी दिया है। यहाँ पर दोस्तों एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नियोजित शिक्षकों को 25 अंक का ग्रेस देने की मांग की जा रही है। यूपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ देने की मांग की गई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बीपीएससी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक शिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस अंक दिया है। यानी इनका कहना है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर का कहना है कि जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को जो ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है वही ग्रेस अंक का लाभ जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें शामिल किए गए नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए और कम से कम 25 अंक। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि लोक शिक्षक जो कि बिहार सरकार की पिछली वैकेंसी थी, गत बहाली थी, उसमें भी नियोजित शिक्षकों को 10 अंक ग्रेस के रूप में दिया गया था। तो इस बार भी दिया जाए नियोजित शिक्षकों को कम से कम 25 अंक। अब देखना यह है कि बीपीएससी क्या इस पे अपनी अंतिम मोहर लगाती है या नहीं। जहां तक उम्मीद है कि इस पे बीपीएससी कोई भी ग्रेस अंक नहीं देगा नियोजित शिक्षकों को। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के विरुद्ध हो जाएगा और यहाँ फिर माहौल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अगर 25 अंक मिल जाते हैं तो ठीक है, जो सामान्य जो कैंडिडेट हैं वो फिर बाहर हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। इसको लेकर आज ट्विटर कैंपेन किया गया था। आखिर 1 सीट 1 कैंडिडेट का मतलब क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीट, यानी सभी सीटें भरी जा सकें। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। विस्तार में बात करें तो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा कि बीपीएससी द्वारा 1,22,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई। आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों का औपबंधिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ सके। इनका कहना यह है कि मान लेते हैं 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। सीट अगर सिर्फ 2 है और मान लेते हैं ए जो है वो पीजीटी, टीजीटी और जूनियर तीनों में सेलेक्ट है, ठीक है, और जो बी है ये आपका पीजीटी और टीजीटी में सेलेक्ट है, जूनियर में सेलेक्ट नहीं है, और जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में सेलेक्ट है। इस कंडीशन में जो 2 सीट है वो आपका ए और बी ले लेंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर सी सेलेक्ट होते हुए भी, पास होते हुए भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखें तो ए जो है वो उसका नाम आपका यहाँ पे टीजीटी में भी है और जूनियर में भी है, बी के भी नाम टीजीटी और जूनियर में भी है, ठीक है। इस प्रकार सीटें जो हैं वो पूरी नहीं भर पाएंगी। यहाँ पर अगर ए को छोड़कर, ठीक है, पीजीटी को छोड़कर टीजीटी सेलेक्ट कर लेता है तो उसकी जो सीट खाली होगी ये सीट आपको सी को दे दी जाएगी। इस प्रकार जो है सभी सीटें भर भी जाएंगी और सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो दीपांकर जी का कहना है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं फॉर्म में उन्होंने प्रीफ्रेंस डाला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि 4 टाइप के पोस्ट हैं। मान लीजिए फर्स्ट प्रीफ्रेंस पे इन्होंने पीजीटी डाला है किसी ने, ठीक है, सेकेंड पे टीजीटी, थर्ड पे जूनियर और फोर्थ पे
पीआरटी डाला है। तो जब रिजल्ट जारी हो तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने भरा है उसी के आधार पे उसी पोस्ट पे सिर्फ उनको रिजल्ट दिया जाए, अगर वो चारों पोस्ट पे क्वालिफाई है तब भी, ठीक है। क्योंकि जो इनमें सीटें बचेंगी वो योग्य कैंडिडेट जो हैं उनको मिल जाएंगी। नहीं करेंगे ऐसा, अगर चारों ही सीट पे इनके रिजल्ट दे देंगे तो फिर लास्ट में सीटें खाली होंगी और फिर इन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, ठीक है, तैयारी करनी होगी, जो कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मांग की जा रही है कि इस बार एक ही बार में 1 कैंडिडेट 1 सीट 1 रिजल्ट जारी की जाए, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम सब की भी मांग है कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं चाहिए, एक ही बार में आप सारे रिजल्ट देकर सभी कैंडिडेट जो योग्य हैं उनको आप सिलेक्शन दे दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ट्विटर कैंपेन भी आज किया गया था और सफल भी रहा। देखना है कि ट्रेंडिंग में आता है कि नहीं। वैसे सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ तक बात करें रिजल्ट की, तो 5 जनवरी तक उम्मीद है सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और 15 जनवरी तक आपकी जो डीवी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ज्वाइनिंग की बात करें तो 26 जनवरी तक जो ज्वाइनिंग है ये भी कंप्लीट करा ली जाएगी, यानी 26 जनवरी तक ये वैकेंसी क्लोज हो सकती है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनको मुबारक हो, लेकिन जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं या फिर जो अच्छे अंक इस बार हासिल नहीं कर पाए उनके लिए बता दूं कि TRE3 का आयोजन, ठीक है, TRE3 की वैकेंसी अगस्त तक आ रही है, ठीक है, अगस्त तक। तो आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 7-8 महीने का टाइम है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। एस्टेट का भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। जो कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है, जिससे वो टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी दोस्तों सब वही न्यूज़ है, जो अगर कोई अपडेट आती है तो मैं उसके लिए, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी PDF में शेयर कर देता हूँ, जहाँ जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।